कहाँ चली गई थी सुबह ही सुबह? माँ, हामी चाचा के पास गई थी बात करने के लिए। कुछ उम्मीद दिखी? हाँ, कह रहे थे कि वो आज ही कर्नल साहब से बात करेंगे। पता नहीं नसीब में क्या दिन देखने बाकी हैं अभी। तू चिंता न कर माँ, तू ही हिम्मत हारेगी तो हमारा क्या होगा। आज मनोज मिला था। क्या? तू क्यों मिलने गई थी उससे? मैं कहाँ मिली माँ, मैं हामिद चाचा के घर से लौट रही थी तो उसने रास्ता रोक लिया। क्या? कुछ कहा उसने? नहीं माँ, वो अपने किए पर शर्मिंदा था, माफी मांग रहा था। नहीं, वो लड़का भरोसे के काबिल नहीं, उसके इरादे ठीक नहीं है। तू चिंता ना कर माँ, मैं अपने बाबा की बेटी हूँ, किसी को कुछ नहीं होने दूंगी, सब संभाल लूंगी। बस मुझे कोई काम मिल जाए कि मैं अपने बाबा की कमी को पूरा कर दूं। बेटा, मुझे लगता है कि तुझे कर्नल साहब से खुद बात करनी चाहिए, हामिद भाई साहब के साथ जाकर। ठीक है माँ, हामिद चाचा कर्नल साहब से बात कर लें, उसके बाद हम दोनों चलेंगे। नेहा कहाँ है? वो अंदर बैठी है। जिस दिन से वो हादसा हुआ है तब से गुमसुम ही रहती है। उसके तो चेहरे की जैसे रौनक ही छिन गई है। तू फिक्र मत कर माँ, सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। सर। कल की मीटिंग की फाइल तैयार हुई? यस सर। गुड, यू कैन गो। What's the problem? क्या बात है? कोई परेशानी? जी सर, परेशान हूँ पर अपने लिए नहीं। फिर किसके लिए? जी, वो अपने शहीद सुंदर सिंह के लिए। मैं समझा नहीं। सर, अगर सुंदर सिंह का पैसा जल्दी मिल जाता तो उनके घर वालों के काम आ जाता। बहुत बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं वो। ये फाइल तो उसी के लिए मंगाई है, लेकिन उसके परिवार को क्या हुआ? सर, वो पैसे पैसे को तरस गए हैं। 2 होनहार बच्चियां हैं, पर पैसों की कमी की वजह से उनका स्कूल जाना भी बंद हो गया है। सुंदर सिंह अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखाकर ऊंचे मुकाम पर देखना चाहते थे सर। 2 बेटियां होने के बावजूद उन्होंने कभी लड़के की कमी नहीं महसूस की। ये तुम क्या कह रहे हो? एक शहीद के परिवार के साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? एनीवेज, कल तुम उनको यहाँ ले आओ, फिर देखते हैं कि फौज क्या मदद कर सकती है। यस सर। हामिद चाचा, सलाम। जीते रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। कैसी हो तुम? जी मैं ठीक हूँ। माँ, हामिद चाचा आए हैं। आइए। अरे हामिद भाईजान, आप बैठिए ना। जी। कहिए भाई साहब, कैसे आना हुआ? बस आपकी और बच्चों की दुआ सलामती पूछने चला आया था। चाचा, आपने साहब से बात की? उसी के मुतल्लक बात करने आया हूँ। साहब बहुत भले इंसान हैं। कल उन्होंने आपको दफ्तर बुलाया है। मैं तो कभी कहीं नहीं गई। मैं कैसे जाऊंगी? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लता आपके साथ तो होगी ही, और फिर मैं भी तो वही हूँगा। साहब बहुत भले इंसान हैं, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे।
आप बेफिक्र होके जाइए, माँ को मैं साथ लेकर आऊंगी। अच्छा भाभी जान, अब मैं चलता हूँ। अरे चाय तो पी के जाइए। नहीं बेटा, अब मैं चलता हूँ, कल दफ्तर में मिलेंगे। खुदा हाफिज। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। तू क्यों चिंता करती है माँ, सब ठीक होगा। चल अंदर चल। नहीं, तू जाके देख नेहा ने कुछ खाया या नहीं। आप बेफिक्र रहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी भविष्य की जिम्मेदारी फौज उठा ले। हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें साहब? इसमें शुक्रिया की क्या बात है? शहीद सुंदर सिंह ने जो देश के लिए किया उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। वैसे भी फौज आप लोगों की मदद के लिए है। सुंदर सिंह का पैसा भी जल्द आपको मिल जाएगा। आपने तो हमें जिंदगी दे दी साहब। खैर अमित, सर। वो एप्लीकेशन पे इनके सिग्नेचर्स ले लो। सर आइए।